हर एकादशी की सुबह सनातनियों के घर में ये बात अवश्य ही बोली जाती है, आज चावल मत बनाना, आज चावल नहीं खाना चाहिए। और आजकल के बच्चे पूछते हैं क्यों, तो उत्तर मिलता है बस मना है, पाप लगता है। आज उसी क्यों का पूरा उत्तर लेकर के आया हूं, क्योंकि आज कामिका एकादशी है, सावन की पहली एकादशी, जिसके विषय में स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इसकी कथा सुनने मात्र से पाप कटते हैं। आज 3 बातें समझनी है हमें। चावल क्यों वर्जित है, एकादशी के 11 के अंक में कौन सा कोड छिपा है, और आज तुलसी जी से जुड़ा वह नियम भी जिसे 90% आजकल लोग उल्टा करने लगे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दिन में 11:06 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:44 तक, इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। व्याघात योग हर्षण बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज मंगल के आधिपत्य वाला मृगशिरा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 5वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह हिरण का मुख है और इसके अधिष्ठाता देवता सोम अर्थात चंद्रदेव हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को खोजी स्वभाव वाला, मीठा बोलने वाला, यात्रा प्रिय और नई चीजें सीखने वाला बनाता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वही राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, अतः पश्चिम की यात्रा टल न सके तो घर से थोड़ा पान खा करके निकलिए। और आज कामिका एकादशी व्रत है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, तुलसी पत्र अर्पण श्रेष्ठ है और व्रत का पारण कल प्रातः 5:29 से 8:01 के बीच द्वादशी में संपन्न होगा। ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, गुरु और सूर्य युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में है, शुक्र कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज उग्रवार है, ग्रहों के राजा का वार, और उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया। दैनिक
राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 अगस्त दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान, दीक्षा ग्रहण, कर्णमर्दन, धान्य स्थापन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय करना है और पूर्व दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:30 से दोपहर 2:45 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि कोई एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकता और कोई महीनों अपने कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। किसी को पर्वत और एकांत खींचता है तो कोई हर बात में दोहरा अर्थ निकाल लेता है। यह स्वभाव नहीं, यह आपका लग्न और आपकी चंद्र राशि बोल रही है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 12 राशियों के ये गुप्त स्वभाव आपको बताए हैं। जैसे वृषभ वालों का जीवन पूर्वार्ध में संघर्ष से भरा रहता है और बाद में जाकर के सुखद होता है। क्यों होता है सब कुछ बताया है मैंने। कर्क राशि के पुरुषों के विषय में वह गूढ़ बात बताई है जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। धनु वालों को वश में करने का एक ही तरीका है, क्योंकि वो दंड और भेद ये इन्हें झुका नहीं सकता। और मीन वालों की वह अलौकिक दृष्टि जो बुराई में से भी अच्छाई खोज निकालती है। तो हर राशि का एक अपना अद्भुत व्यक्तित्व है और वो सूत्र आपको जरूर जानना चाहिए। लिंक ये है, वीडियो बहुत पुराना है, एक बार अवश्य देखिए और स्वयं को अवश्य परखिए। लग्न और राशि का प्रभाव 100% नहीं 1000% होता है। आपकी हर आदत का कारण उसमें लिखा मिल जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और साथ ही साथ यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो तुरंत ये बात नोट कर लीजिए। पटना में मुलाकात कर सकते हैं, कोलकाता में मुलाकात कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझसे आप मुलाकात कर सकते हैं भुवनेश्वर में, जमशेदपुर में, रांची में, वाराणसी में और प्रयागराज में। 14 तारीख से यात्रा प्रारंभ हो रही है और डेट आपके सामने स्क्रीन पर बार बार आ रहा है। अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, इन शहरों में रहते हैं, शीघ्रातिशीघ्र कार्यालय से संपर्क करिए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। पहले चावल वाले प्रश्न का उत्तर समझ लेते हैं। कथा है कि महर्षि, ये कथा है, प्रचलित कथा बस। अब शास्त्रीय इसके बहुत प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन महर्षि मेधा ने माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग किया और उनका अंश धरती में समाकर चावल तथा जौ के रूप में उपजा। इसलिए चावल जौ को केवल अन्न नहीं जीव माना गया है। और मान्यता बनी कि एकादशी के दिन चावल में जीव तत्व का वास होता है। उस दिन चावल खाना जीव को कष्ट देने जैसा है। जैसा मैंने कहा, ये कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं, एक मान्यता है, बस वो मान्यता आपको मैं बता दिया। अब इसका दूसरा स्तर समझिए जो तर्क वाला है। चावल जल प्रधान अन्न है, पानी में उपजता है और पकते समय भी पानी सोखता है। जल के कारक हैं चंद्रमा और चंद्रमा मन के कारक हैं। एकादशी मन को शांत करने के लिए, हल्का करने के लिए, हल्का करके हरि में लगाने का दिन है। और जब जल युक्त वाला जो अन्न है जो बहुत मन को भारी कर देगा, जिससे नींद और आलस्य आए, इसीलिए आज एकादशी के दिन व्रत या ऐसे भी चावल को वर्जित माना गया है। मान्यता और युक्ति दोनों आपको मैंने समझा दी। अब आते हैं इसको और गहराई से समझिए। प्रिय दर्शकों, एकादशी आमतौर पर एकादशी, पहले तो आप ये जानिए कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय, हम सब जानते हैं। अब ये 5 मिलाकर के 10 होते हैं और इन 10 का एक राजा है मन। इन सबों को जोड़ दे तो होता है 11। वैसे तो 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, लेकिन एकादशी के दिन इन 11 चीजों का खाली उपवास, पेट खाली रखना एक तो शुरुआत है बस। असल में देखा जाए तो व्रत यह है कि आज इन 10 का उपयोग करना होता है। आंख अनुचित न देखे, कान निंदा न सुने, जीभ कड़वा न बोले, मन हरि में लगा रहे। यानी कि सभी अंगों से, 11 से
हरि की आराधना, इसीलिए एकादशी को हरिवासर कहा गया है, हरि का दिन। और कामिका एकादशी की एक विशेष बात यह भी है कि शास्त्र कहता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल यदि अर्पित किया जाए, तुलसी दल से उनका पूजन किया जाए, तो स्वर्ण दान से बढ़कर के भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, आप सभी जानते हैं। और आज की विधि अगर मैं आपको बताऊं तो व्रत 3 स्तर पर जो लोग निर्जल रह सकते हैं वो वही कर सकता है जो स्वस्थ है, अभ्यासी है। सामान्य गृहस्थ आश्रमी फलाहार करें, फल, दूध, सिंघाड़ा वगैरह का जो हलवा वगैरह लेते हैं वो ले लें। कुछ लोग रोटी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चावल का त्याग करना चाहिए, चावल त्याग दें। और बाकी जो गर्भवती हैं, जो रोगी हैं, स्त्री बच्चे इत्यादि, वो जो दवा इत्यादि ले रहे हैं, उनका धर्म ही भोजन है, वो भोजन करें। वो चाहे तो चावल छोड़ सकते हैं और फिर हरि स्मरण करें। अब आते हैं तुलसी वाले नियम पर, जो आजकल लोग उल्टा करते हैं। आज एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन लोक परंपरा में आ गया है, रविवार का भी दिन है तो तुलसी पत्र तोड़ना नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुलसी जी का पूजन भी नहीं करना है। लोग एक तर्क देते हैं कि तुलसी जी भी आज व्रत करती हैं, निर्जल रहती हैं, उनको जल नहीं दे सकते। ये अजीबोगरीब तर्क है, कहीं कोई शास्त्रीय तर्क नहीं है, कोई इसका प्रमाण नहीं है। सो आज बिल्कुल तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए। हाँ, तुलसी पत्र तोड़ना नहीं है, पहले से ही तोड़ करके रखा हुआ, क्योंकि तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता है। अब नहीं है आपके पास तो जमीन पर गिरा हुआ जो तुलसी पत्र है वो भी आप भगवान श्री विष्णु को धो करके अर्पित कर सकते हैं। आज तुलसी जी को जल अर्पित करिए, उनकी प्रदक्षिणा करिए और साथ ही साथ घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। और जैसा मैंने कहा, कल पारण है प्रातः 5:29 से 8:01 के बीच। और पारण में सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो तुलसी दल और चरणामृत लेना चाहिए भगवान का। इसके पश्चात ही चावल, अन्न इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। तो आज कामिका एकादशी है, अगर आप इस व्रत को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं तो कम से कम चावल का त्याग करिएगा। और चलिए चलते हैं अब भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़ करके। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ जोड़ करके हाथ धो लीजिए। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, पुनः आसन पर जल छिड़किए। अब हाथ जोड़ करके ऐसे क्षेत्राधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको ये प्राणायाम करना है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। एक लिंक शेयर कर रहा हूं, यह भी बहुत पुराना वीडियो है, इसी विधि से आप प्राणायाम करिएगा। प्राणायाम कर लिया आपने, अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है, सबको करना है। इस आराधना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 3रे भाव, 3य भाव, पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज तुलसी जी की 3 परिक्रमा करिए, साथ ही साथ जल अर्पित करिए और घी का दिया भी जलाइए। इससे वाणी और साहस दोनों में शुभता आएगी। साथ ही साथ तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु पर अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में है, सीधी सी बात है, हिम्मत में आपके वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है तो जो सहकर्मी हैं उनसे विशेष सहयोग मिलेगा। किसी से मुलाकात करनी है उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और हाँ,
जहां भी रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, आज टीम वर्क करिए, सबको साथ लेकर के चलिए, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यदि व्यापारियों की बात करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। कपड़े का व्यापार करते हैं, विशेष करके होलसेल थोक व्यापार आप करते हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। वाणी पर संयम बेहद जरूरी है। बहस बखेड़ा ये जितनी भी चीजें होती हैं इनसे दूरी बना करके रखिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी के साथ मिलकर के विष्णु पूजा करें तो और बढ़िया हो जाएगा दिन। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह से सेना, मिलिट्री, पुलिस, अग्निवीर इत्यादि क्षेत्र के जो तैयारियां होती हैं उसमें अगर आप लगे हुए हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला। आपका अभ्यास श्रेष्ठ होगा। स्वास्थ्य के मामले में कंधों का विशेष ख्याल रखिएगा, इसमें चोट इत्यादि ना लगे। और लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातक आज ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 21 बार जप करें। धन और कुटुंब हर जगह शुभता देखने को मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। परिवार से जुड़े मामलों में आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है, तो जो भी जरूरी हिसाब किताब वाले काम हैं, कागजी काम हैं, उन्हें पूरा करिए। इससे सोमवार का बोझ कम होगा। विशेष करके फल से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं, थोक व्यापार है, तो आपके इनकम में वृद्धि होने वाली है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। वैसे तो आज एकादशी है, ज्यादातर लोग सात्विक अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, फिर भी मेरी सलाह है कि बाहर का भोजन इत्यादि, होटल इत्यादि से बचिए और मद्यपान, मांसाहार तो विचार ही नहीं करना, इससे दूरी बना करके रखिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और कहीं किसी पॉइंट पर अनबन या मतभेद हो तो बाहर का क्रोध जीवन साथी पर मत उतारिएगा। वो सभी विद्यार्थी जो सिर्फ यानी पाक कला की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो वैसे कोई परेशानी नहीं है। किसी रोग की अगर दवा आप ले रहे हैं तो उस दवा के दुष्परिणाम स्वरूप मुंह में छाले पड़ सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातक आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करें। आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। मन उत्साह से भरा होगा। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं, आपके काम की तारीफ होगी। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इससे संबंधित चीजों का अगर आपका काम है तो आपके काम में वृद्धि होने वाली है। और यूं समझ लिए कि कोई बड़ी बुकिंग आने वाली है, या फिर सिनेमा, मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। वैसे तो एकादशी का दिन है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कड़वी बात न बोलें किसी के लिए, किसी की बुराई न करें, किसी की चुगली न करें। और विद्यार्थियों के लिए जो लोग रीजनिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सिरों पीड़ा, जिनको माइग्रेन की शिकायत है, वो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। आंखों का भी विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9 और लकी कलर केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक आज पुरुष सूक्त का पाठ करें और या फिर श्रवण करें और भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करें। मन की घबराहट आपकी शांत होगी। खर्च पर लगाम लगाने की तैयारी करिएगा। 12वें का चंद्रमा है और व्यर्थ का ये व्यय कराएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। याद रखिए, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। जल्दबाजी में, दिखावे के लिए लिए गए निर्णय से केवल और केवल नुकसान होने वाला है। आज अधिक से अधिक पूजा पाठ, जप तप में मन लगाना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। कार्यस्थल पर हैं तो दिन ठीक है। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जनरल स्टोर, किराने का अगर आप व्यापार करते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। और याद रखिए, आज क्या नहीं करना, आराम के नाम पर पूरा दिन लेटे लेटे बिताना नहीं है। और संध्या समय विशेष रूप से अपने हाथों घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख और अपने घर के पूजन स्थल पर जला दीजिएगा। इससे फायदा मिलेगा। बाकी ठीक है, जो लोग कर्मकांड फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहने वाला है। बाकी हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में नींद से संबंधित परेशानी आज आपको होगी। मानसिक बेचैनी रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
सिंह के जातक किसी जरूरतमंद को आज फल अवश्य दें। अब सवाल उठता है कि हम किससे पूछते चले कि फल चाहिए, तो जरूरतमंद का अर्थ है यहां पर भिखारी वगैरह हो तो उनको फल दीजिएगा। लाभ होगा, मनोकामना पूर्ण होने वाली है और भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करिएगा। लाभ के नए रास्ते खुलने वाले हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, कार्यस्थल पर हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। फंसा हुआ पैसा, बकाया पैसा, इंसेंटिव इत्यादि मिलने का शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर आप मूर्ति बनाने का काम करते हैं, फोटो फ्रेम इत्यादि बेचते हैं या मूर्ति फोटो से संबंधित आपका काम है तो काम में आपकी वृद्धि होने वाली है, लाभ मिलने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए, लाभ का दिखावा मत करिए, चुपचाप आगे बढ़ने में ही भलाई है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और अपने पार्टनर के साथ आज श्री विष्णु के मंदिर में जाना, दर्शन करना और बढ़िया होगा। सोलर फील्ड के जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला। और विद्यार्थियों की बात करूं तो वो सभी विद्यार्थी जो लॉ फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक 9, लकी कलर नारंगी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप पर प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातक आज पीले कपड़े में थोड़े चने की दाल को बांध करके घर के पूजन स्थल पर रखें। इससे कार्यक्षेत्र में गुरु का बल मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके कर्म भाव में है। करियर के दृष्टिकोण से दिन महत्वपूर्ण है। अगर छुट्टी है अच्छी बात, कार्यस्थल पर हैं तो ठीक है दिन। सप्ताह का जो भी टारगेट है उसको पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। बाकी जो भी जरूरी काम है वो काम आपके बनने वाले हैं। बाकी देखा जाए तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर या रियल एस्टेट का व्यापार है तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला। आज काम चाहे जो करिए मत करिए, पर परिवार की अनदेखी मत करिए। दांपत्य जीवन आपका पूर्णतः सुखमय रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपका दिन आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा, विशेष करके टाइपिंग सीख रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई ऐसे विशेष परेशानी तो नहीं है। खान पान नियंत्रित रखिएगा, पित्त की थोड़ी शिकायत हो सकती है तो खान पान नियंत्रित रखिएगा, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप पर प्राणायाम करिए। भुवन भास्कर की कृपा इसी से आपको मिलेगी और गायत्री मंत्र का जप तो करिएगा ही करिएगा। तुला के जातक आज प्रातःकाल घर में शंख ध्वनि अवश्य करें। भगवान विष्णु को यह प्रिय है, इससे भाग्य के द्वार खुलेंगे। भगवान श्री विष्णु पर आज तुलसी पत्र अर्पित करिएगा, हर तरह की नकारात्मकता दूर होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में है, किस्मत का साथ मिलेगा। धर्म कर्म पूजा पाठ जितना करेंगे, भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जप करेंगे, सब फायदा मिलेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई शॉर्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेके प्रयास कर रहे हैं, दिन अच्छा है। ब्यूटी पार्लर इत्यादि सैलून से संबंधित आपका काम है तो भी दिन बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन कैसा है तो काम करते हुए भी पहले धर्म क्या है, ईमानदारी के साथ काम करना, 1 नंबर 2 धर्म चर्चा करते हुए काम करना दिन अच्छा है। और किसी भी पद्धति का चाहे कोई भी धर्म उसका उपहास न करना। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और योग, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के विद्यार्थियों के लिए या इससे जुड़े क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो थोड़ा सा विशेष अपना ख्याल रखिएगा, नसों में खिंचाव हो सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक आज अवश्य ही विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की आराधना करें, भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करें और मन में जो उलझने परेशानियां हैं वो सब दूर करने के लिए आज भगवान श्री विष्णु के चरणों में जो भी अपनी मानसिक समस्या है उसे अर्पित करिए। भूल कर भी चावल का सेवन मत करिए मानसिक परेशानियों से राहत के लिए। बाकी देखा जाए तो आज संयम की विशेष आवश्यकता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, सबको साधना अगर आप ऐसा कर लें तो दिन बहुत अच्छा होगा। कार्यस्थल पर भी रहकर के किया जा सकता है। किसी भी तरह की गुटबाजी से पूरी तरह से अपने आप को दूर रखिए। लकड़ी का आपका काम है, जैसे आरा मशीन इत्यादि चलाते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। इनकम में वृद्धि, बड़ा कोई ऑर्डर आपको मिल सकता है। आज किसी की निजता हनन में मत लगिए, यानी किसी की निजी बातों को जानने में उत्सुकता बिल्कुल मत दिखाइए या जानने का प्रयत्न भी मत करिए। दांपत्य जीवन वैसे तो ठीक रहने वाला है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद होगी। और किसी भी तरह के आप टेक्नीशियन हैं
तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया। टेक्नीशियन की पढ़ाई भी अगर आप करें, सीख रहे हैं कहीं रह करके, तो दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना अगर कोई दर्द था, जैसे पहले से ही कोई अर्थराइटिस इत्यादि की शिकायत है, तो उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातक आज पात्र में 2-4 बूंद गंगा जल डाल लें, उसमें फिर जल भर करके उसी जल से स्नान करें और विष्णु स्मरण लगातार करते रहें। रिश्तों में मिठास इससे आएगी। जीवन साथी के साथ मिलकर के भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, भगवान श्री विष्णु के सम्मुख घी का दिया जलाइए। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी तरह की कोई परेशानी आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी से जुड़े मामलों में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। विशेष करके धार्मिक ग्रंथों का व्यापार करते हैं, तो यानी उनका बुक स्टॉल अगर आपका है, तो दिन बढ़िया रहने वाला है। और एक बात आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूं, आज ये जरूर पालन करिए, झूठ नहीं, सच्ची ही सही, पर आज अपने जीवन साथी की तारीफ करिए, यह जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। एनसीसी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत या कमर से नीचे के अंगों में दर्द की शिकायत या कुछ परेशानी संभव है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक आज भूल कर भी किसी की निंदा शिकायत ना करें। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें, चावल का सेवन ना करें, साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु पर तुलसी अर्पित करें। रुके हुए काम बनने लगेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे में संचरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो जहां भी रहेंगे विरोधी सक्रिय रहने वाले हैं। मेरी राय है कि बस वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न करिए। ईंट का व्यापार अगर आप करते हैं, ईंट भट्ठा वगैरह है आपका, तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। चावल का सेवन न करें, न भी रखें तो कम से कम सात्विक अन्न ग्रहण करें। तामसिक चीजों से पूरी दूरी बना करके रखें। दाम्पत्य जीवन ठीक है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। प्रेम संबंध में तू मैं अनबन मतभेद की स्थिति है। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। विशेष करके जो लोग प्लम्बिंग का कार्य सीख रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में गैस एसिडिटी की शिकायत रहने वाली है और वाहन चलाते हैं तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज घर के पूजन स्थल पर भगवान विष्णु के सम्मुख अगर उनकी तस्वीर है तो दीपक घी का जलाइए और तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए। तुलसी जी की 3 परिक्रमा करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं। ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। जो आपके साथ के लोग हैं, जो जूनियर है, जिन्होंने आपसे सीखा है, वो आपका बहुत सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे। आप भी उनसे नाराज न हो, उनकी मदद करें। और केमिकल से संबंधित चीजों का व्यापार है, दवा से संबंधित चीजों का अगर आपका व्यापार है या आप लॉ फॉर्म इत्यादि चलाते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। बाकी मेरी एक सलाह है, आज दिन भर परिवार को जितना समय दे सकते हो, घर परिवार बच्चों को जितना समय दे सकते हो दीजिए। अपने पार्टनर, अपने प्रेमी को जितना समय दे सकते हो दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। और जो लोग पायलट वगैरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में थोड़ी जलन की शिकायत है। आज खाली पेट चाय वगैरह मत पीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातक आज भुवन भास्कर को विशेष रूप से अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें और भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र जो है अर्पित करें। घर का वातावरण, मन दोनों शांत रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 4th भाव में संचरण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो माता को समय दीजिए, माता के पास थोड़ा समय देकर के बैठिए। बस यूं समझिए कि आपका अपना जो कीमती समय है आज माता को दीजिए। कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। अगर छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर है, तो काम सारे बनेंगे, पर काम बांट करके करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा रहने वाला है। विशेष करके अगर आप मिठाई इत्यादि बनाने का काम करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका।
खाने पीने से संबंधित चीजों का भी व्यापार है तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी शाम होते होते उत्पन्न होगी, लेकिन यहां भी बता दूं कि जीवन साथी से अपने मन की बात शेयर करिए। आपके झूठ, आपके क्रोध, आपके गलती के चलते दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पेंटिंग, आर्ट्स फील्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में उन लोगों को तकलीफ है जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको थोड़ी ज्यादा तकलीफ है। जो किसी भी तरह के पहले से हार्ट से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मोरपंखी है। और भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।